आज हमारे सरकार के प्रतिनिधि भी हैं, आप खड़ी हैं, हम जो आज अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और सामान्य वर्ग से जो आरक्षित वर्ग से जो लोग आते हैं उनकी तरफ से और स्थानीय लोगों की तरफ से ज्ञापन देना चाह रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा अभी विद्या संबल योजना में अभी जो है 93,000 के आसपास करीबन भर्ती निकाली है। वो एक उस तरीके से विज्ञप्ति है कि बैकआउट एंट्री हो रही है, उसमें रिजर्वेशन का पूर्णतः खात्मा हो गया। रिजर्वेशन नाम की कोई चीज नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि आज तक यहाँ पे जो भी संविदा से जैसे भी हुई है उसमें हमेशा रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। कानून भी हमें, संविधान भी हमें रिजर्वेशन का प्रावधान करता है, हमें प्रदत्त करता है। एक बार विभाग से पूछ लेंगे। हाँ, वो आप सरकार से मामला जुड़ा है। दूसरी और बात है, एक सबसे बड़ी तो ये बात है, स्थानीय लोगों को मौका दिया जाए जो यहाँ पे, क्योंकि सबसे बड़ी कमजोरी ये आती है कि बाहर का आदमी आता है, यहाँ आके नौकरी करता है, परमानेंट होने के बाद में ट्रांसफर करके चला जाता है। तो स्थानीय को सबसे ज्यादा देना था, खाली पोस्ट नहीं रहेगी, कोई ट्रांसफर करा के वापस नहीं जाएगा। अगर वो कम वेतन में भी यहाँ लगता है वो रहेगा। यहाँ की प्रॉब्लम समस्या है, बड़ी प्रॉपर समस्या, उस समस्या का समाधान होगा। तो सरकार के प्रतिनिधि भी हैं और आप भी, उनसे मैं निवेदन कर रहा हूँ कि हमारी मांग वहां पहुंचाई जाए। तीसरी सबसे बड़ी बात यह आ रही है कि विद्या संबल ऑफलाइन है। ऑफलाइन विद्या संबल में होने से, जैसे मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिया, मुझे रसीद नहीं मिल रही है, तो अगर मेरे को आपको नहीं लेना है, मेरे को ऐसे जिले में अगर नहीं मिल रही है तो हम नहीं, वो सब जगह ऐसी कंडीशन आ रही है आज तक। अब शिकायत कल से शुरू होगी, लिस्टिंग होगी, तब कभी उसका नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब कंप्लेन आएगी। ऐसा कोई है तो आप हमें लिस्ट बना के दे देना जी। वो हम अगर व्यक्तिगत यहाँ कुछ चीज आएगी तो वो जरूर हम आपको जिला स्तर पे जरूर उपलब्ध करवाएंगे। दूसरी, रसीद तो लेके जाए ना, रसीद दे नहीं रहे ना, सब 4-5 लोगों ने मेरे को भी मिले, रसीद दे ही नहीं रहे कि साहब आपको। हाँ, जो रसीद दे वो लिस्ट प्रॉपर करे उस चीज को। नहीं तो क्या होता है, जिसके पीओ किसी का चाचा है वो उसको तो लगा लेता है, उसको वो पीछे कर देता है, जिसके ज्यादा नंबर उनको वो पीछे कर देता है। ये दिक्कत होने की संभावना है। और सबसे बड़ी बात है कि ये तो राज्य सरकार से मामला था जुड़ा हुआ, अब आप हमारे साथ हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे 200 करोड़ पेट्रोलियम के कुएं हैं बाड़मेर में, उससे कम 36,000 करोड़ के और राज्य सरकार को रॉयल्टी मिलती है, 65,000 करोड़ की लगभग केंद्र सरकार को रॉयल्टी मिलती है। आज भी हम, मेरी पंचायत की बात करूं, मेरे गांव की बात करूं, वहां खारा पानी पीते हैं और 15 किलोमीटर दूर से 1500 रुपए में ट्रैक्टर की टंकी लाके हम पानी पीते हैं। तो हमारा कम से कम इस रॉयल्टी में हिस्सा होना चाहिए बाड़मेर जिले का, चाहे 2% हो चाहे 5% हो। ये बाड़मेर जिले के लिए है, यहाँ की भौतिक सुविधाओं के लिए लगे। उक्त मांगों को लेकर हमारा ज्ञापन है। बहुत बढ़िया सुझाव। धन्यवाद। एक हम राष्ट्रपति जी को, एक राष्ट्रपति जी को ज्ञापन है। आज हम जो है आम जन संघर्ष समिति बाड़मेर की तरफ से सारे एकत्रित हुए हैं। आम जनता की तरफ से कोई स्पेशली कुछ भी नहीं है। तो हमारा जो आज की मुख्य मांगे हैं वो मैं बता देना चाहता हूँ कि राज्य सरकार ने जो अभी विद्या संबल योजना के तहत अध्यापक फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और पीटीआई तक अलग अलग पोस्टों के लिए लेना शुरू किया, उसके करीबन पूरे राजस्थान में 93,000 के आसपास पोस्टें जो है भरने की आवेदन लिए गए हैं, जिसकी कल लास्ट डेट थी 7 तारीख थी लास्ट डेट। और तब उसमें जो कमियां हैं और जो उसमें खामियां रही उसको लेकर हमने जो है आज ज्ञापन देने का तय किया है। उसकी प्रॉपर खामियां ये है कि राज्य सरकार ने इसको जो है पूरे राजस्थान में 93,000 की एक विज्ञप्ति न निकाल के अलग अलग स्कूलों को जो है वो दिया गया है कि अलग अलग स्कूलों में आवेदन लिए जाएंगे, जिसमें 1, 2, 3, 4 जो पोस्ट होती है उस हिसाब से फिर आरक्षण जो है अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य में भी अभी वर्ग को जो आरक्षण दे दिया गया है वो सारा वर्ग वंचित हो रहा है। और भारतीय संविधान में जो प्रदत्त हमें संविधान में जो आरक्षण का जो
दिया गया है, प्रावधान किया गया है, वो राज्य सरकार ने जो है हमारे को दूर किया गया है उस आरक्षण से, और बैकडोर एंट्री से जो है 93,000 लोगों को जो है भर्ती किया जा रहा है, वो वास्तव में गरीब और दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए जो है वो बहुत ही गलत बात है और उनके साथ अन्याय है, कानूनी हनन है, उसके अधिकारों का हनन है। उस बात को लेके एक तो ज्ञापन दे रहे हैं। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, सारे लोग बाड़मेर ज़िले में आज भी मैं जिस गांव से आता हूं उसके आसपास के गांवों में पानी तक की व्यवस्था नहीं है। खारा पानी पीने के लिए 15 किलोमीटर दूर से पानी लाया जाता है। यहां से 200 कुओं में पेट्रोलियम जो है जाता है, उसमें 36,000 करोड़ की जो है रॉयल्टी राज्य सरकार को मिलती है और 65,000 करोड़ कुल केंद्र सरकार को, कुल मिला के 1,01,000 करोड़ रुपए की रॉयल्टी बाड़मेर से जाती है। केंद्र सरकार जितना बजट होता है राज्य सरकार का उतनी रॉयल्टी सिर्फ बाड़मेर देता है। और बाड़मेर की जनता आज पीने के पानी के लिए, स्कूल के लिए और चिकित्सा के लिए, इन सब भौतिक सुविधाओं के लिए परेशान हो रही है। तो हमारी मांग है कि कम से कम 10% जो है हमारी रॉयल्टी का हिस्सा जो है वो वापस बाड़मेर ज़िले के वासियों की विकास के लिए, जो भौतिक सुविधाओं के लिए जो बाड़मेर ज़िले को दिया जाए। और संघर्ष समिति की ये भी मांग है कि भाई हमारे जो अभी पूरे दक्षिण भारत को जोड़ने के लिए जैसलमेर भाबर की रेल जो थी उसको अभी घाटे का सौदा बताकर केंद्र सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है, जो पूरे गुजरात ही नहीं पूरे महाराष्ट्र और दक्षिण भारत को जोड़ता है। उस रेल परियोजना से जब हमारे बाड़मेर ज़िले से इतना सारा रॉयल्टी जाती है, फिर भी हमारी सुविधाओं के लिए एक छोटी सी रेल की परियोजना शुरुआत की, उसको बंद कर दिया गया है, वो चालू किया जाए। और यहाँ पंचायती राज में BRGF और BADP से 130 करोड़ के आसपास बाड़मेर और जैसलमेर ज़िले दोनों में पैसे आते थे, वो अभी केंद्र सरकार ने बंद कर दिए गए। इसलिए ये सारी हमारे मांगें जो है राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार से 2 ज्ञापन हम तैयार किए हैं। राष्ट्रपति महोदय को केंद्र सरकार से जुड़ी हुई मांगों के लिए दे रहे हैं और राज्य सरकार से जुड़ी मांगों के लिए राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया जा रहा है। और यही मुख्य हमारी मांगें हैं। एक बिजली की भी, जो यहाँ उत्पादन होता है बिजली का, यहाँ में बिजली का उत्पादन होता है, दिल्ली में सस्ती मिलती है और यहाँ के किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं बिजली के लिए, तो वो भी हमारी मांग है कि यहाँ के बिजली उत्पादन होता है कि यहाँ के लोगों को सबसे पहले सस्ती बिजली उपलब्ध करवाई जाए और जो है उसके बाद में बाहर प्रसारित की जाए। ये हमारी मांगे रहेंगी। आपने कहा कानून का उल्लंघन हो रहा है, तो क्या आप कानूनी कार्रवाई भी करेंगे? संवैधानिक तौर पे हम पहले तो हम देख रहे हैं कि सरकार को ज्ञापन और राज्यपाल को दिया जाए, ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। उसके बाद में मैं खुद वकील हूँ, मैं वकील हूँ और बड़े अच्छे वकीलों से और सलाह राय मशवरा करके हम कानूनी सलाह भी इसका सहारा लिया जाएगा। आज जैसे हमारे वकील साहब सुरताराम जी ने फरमाया कि विद्या संबल योजना में 93,000 जो भर्तियाँ इनडायरेक्ट रूप से की जा रही है उसमें आरक्षण का प्रावधान नहीं है। SC ST OBC और वंचित जो वर्ग है उनको सबको आरक्षण संवैधानिक जो व्यवस्था है उसके तहत दिया जाना चाहिए। और दूसरा जो रॉयल्टी से लेकर के शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा पर जो भी है वो बजट आरक्षण होना चाहिए। रोड का पैसा बाड़मेर जिले होना चाहिए। जो हमारी मांग है ये, इसको लेकर के हम सभी लोग आज कलेक्टर साहब के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन देने जा रहे हैं। अब आप के तहत जिस प्रकार से राजस्थान सरकार ने 93,000 जो भर्तियां निकाली है उसके अंदर जो संवैधानिक हनन हुआ है आपको भली भांति बताया ही है। इससे पहले जितनी भी संविदा पे जो भर्तियां हुई है उसमें स्थानीय को प्रायोरिटी पहले दी है और सबसे बड़ी त्रुटि है कि स्थानीय को प्रायोरिटी नहीं दी। दूसरी त्रुटि है जो हमारा संवैधानिक अधिकार है उसमें हमको आरक्षण है, SC ST OBC EWS, वो जो आरक्षण है हम सब उस आरक्षण से वंचित रह रहे हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है और इतनी बड़ी भर्ती होने पे सरकार ने जो इस तरीके का जो रास्ता अपनाया ये ठीक नहीं है। और इसके लिए हम आगे जो भी उचित कार्रवाई, कानूनी लड़ाई, आंदोलन के तरीके की लड़ाई, जो सिस्टमेटिक लड़ाई होगी उस राह पे चल के हम आगे बढ़ाएंगे इसको।